आपको बीएससी फर्स्ट ईयर में भाई, बीएससी फर्स्ट ईयर में जो आपका फाउंडेशनल कोर्स है एफसी पेपर फर्स्ट का, ये बी पार्ट है जो कि इंग्लिश। हिंदी पे हमने 50 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए 2026 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट। अब लोग हम आपके लिए इंग्लिश पे लाए हैं भाई, आप लोग इन क्वेश्चनों को जाके करके जाइएगा, पेपर में इससे बाहर कहीं क्वेश्चन आने वाला नहीं है, इन्हीं क्वेश्चन को बार बार रिपीट होंगे। तो इन 50 क्वेश्चनों को देख लीजिए, विद आंसर बता रहा हूँ भाई, कोई भी दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। तो अगर आप लोग भी फर्स्ट ईयर में हैं, बीए बीकॉम बीबीए सभी के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण आपका सेशन होने वाला है। चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भाई देख लीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ नेशन इज ब्रोकन अप इनटू फार्मेंट बाय नेरो। मतलब कि जो फर्स्ट वाला था उसमें नेरो के डोमेस्टिक बॉल किसके बारे में बात की गई, तो डोमेस्टिक बॉल के बारे में बात की है। इसके बाद टैगोर बाज अवार्ड नोबेल प्राइज, नोबेल प्राइज कब मिला था टैगोर जी को, तो 1913 में। कब मिला था, 1913 में। फिर अगला 53 में क्वेश्चन हो जाएगा, फादर इन द पोयम इन एड्रेस टू गॉड, किसको, गॉड। जो आपने एक पढ़ी होगी ना कि भाई उसकी पूरी फसल खराब हो जाती है फिर गॉड को वो पोयम लिखता है, तो वही वाली पूछा है। उसको गीतांजलि इन इंग्लिश नाउ वाज सॉन्ग ओफेरियन, ठीक है, सॉन्ग ओफेरियन हो जाएगा। उसके बाद 8 विच प्लेस वाज गांधी बॉर्न, कहाँ हुए थे, तो गांधी जी बॉर्न, गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था, भाई पोरबंदर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, पोरबंदर में गांधी जी का, ये तो सभी लोग जानते हैं कि भाई पोरबंदर में उनका जन्म हुआ था। इसके बाद द लेसन नेशन एजुकेशन इज रिटन बाय, तो महात्मा गांधी किसके द्वारा लिखा गया है, महात्मा गांधी जी के लिखा गया है। फिर 97वां क्वेश्चन हो जाएगा, यहाँ से देखिए आपका 51 से क्वेश्चन की इसलिए शुरू होगा क्योंकि इसका पार्ट ए हिंदी में था जो कि 50 क्वेश्चन थे, अब इसके 50 क्वेश्चन लिए जाएंगे। इसी तरह आपका पेपर में भी आएगा। उसके बाद 57वां क्वेश्चन हो जाएगा, बट शुड स्टूडेंट बी थॉट फॉर चाइल्डहुड, तो वैल्यू ऑफ एजुकेशन या डिस्पाइट लॉट डेस्टिनी ऑफ, ठीक है, लिटरेटी एजुकेशन, तो वैल्यू ऑफ एजुकेशन के बारे में यहाँ बात कीजिए और इसका भी आंसर आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद विच लैंग्वेज इस रिगार्ड एज अ लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल कॉमर्स एंड ट्रेड, तो इंग्लिश क्या है सबसे बड़ी इंटरनेशनल आपकी क्या हो जाती है, यहाँ पर लैंग्वेज हो जाती है। फिर 59 हो जाएगा आपका, हु फॉर टोल्ड दैट वेलन वुड लाइव इन बिग हाउस, किससे, एस्ट्रोलॉजर, ठीक है, एस्ट्रोलॉजर था एक बोलने, जो आपका फॉर बेलन था वो था, ठीक है, उसके बारे में हम लोग बात की। एक अगली कहानी आती है, बेलन बिलोंग इज द विलेज, कौन से, कोपाल, किसके बारे में आ जाएगा आपका, कोपाल आ जाएगा। उसके बाद बाय बाज मरगोजा ट्री इंपोर्टेंट इन द स्टोरी, इट वाज अ ग्रो बाय बेलन, भाई देखिए एक बेलन ने एक ट्री लगाया था, कौन सा, मरगोसा ट्री लगाया था, ठीक, मरगोसा ट्री एक लगाया था। फिर उसको भी लास्ट में जब वो बुढ़ा हो जाता है बेलन, जब कमजोर हो जाता है तो उसको काट दिया जाता है, उसके बारे में एक स्टोरी है, बहुत अच्छी स्टोरी, आप लोग पढ़िए इसको। तो क्या हुआ था, मरगोसा ट्री को इस ग्रो वन बेलन, बेलन के द्वारा लगाया गया था। उसके बाद द टाइटल द एक्स, जय इसका पोयम का आपका क्या हो जाएगा, टाइटल हो जाएगा द एक्स एक्स, ठीक है, द एक्स हो जाएगा। सिंबल्स, क्या सिंबल देखा तो वेपन यूज द सेफ ट्री, किसके बारे में बताएगा, सेफ ट्री के बारे में बताएगा हिस्ट्री इस वाले पार्ट में। 63 हो जाएगा आपका, हु वाज द फेमस डिस्प्ले ऑफ रामकृष्ण परमहंस, तो कौन सा, स्वामी विवेकानंद जी, जो उनके क्षेत्र से रामकृष्ण परमहंस जी की वो पूछा है, फेमस कौन हुए थे, तो स्वामी विवेकानंद जी। बट डज द हार्टेड ब्रीड टू हार्टेड, ठीक है जी, आपको लिख देना है। उसके बाद हु इज द सेड टू हैव कंस्ट्यूड कोलोन फर्स्ट, सो संजया, ठीक है, संजया क्या हो जाएगा, संजय, संजय, ठीक है। तो यहाँ पर अलग अलग हो जाएगा, बिच पार्टी प्रैक्टिकल बिलेंस हैज इंडिया गिवन टू द वर्ल्ड, तो कॉटन क्या हो जाएगा, कॉटन देती है, रुई देती है, ठीक है, उसको अपनी इंडिया। फिर 67 हो जाएगा, हु हैज रिटन महाभारत, तो वेद व्यास जी, किसने लिखी, वेद व्यास जी। 68 हो जाएगा, बट इज द एपेक्स, तो लॉन्ग एंड स्टोरी, ठीक है, ये आपका एपेक्स हो जाएगा उसके बारे में। 69 आपका क्या हो जाएगा, द ऋषि हु क्रेस्ट पांडु, तो ऋषि किंगडम, ऋषि व्यास, ऋषि ध्रुवा, ऋषि वाल्मीकि, तो किसने लिखा था, ऋषि किंगडम, ठीक है, ऋषि व्यास जी ने। किसने, पांडु किसके पास जाते थे, ऋषि किंगडम, आप लोग इसका आपका आंसर सी हो जाएगा, ऋषि किंगडम के पास, ठीक है। उसके बाद आपका 70 होगा क्वेश्चन, द प्लेस वेयर महाभारत वार टुक प्लेस, तो कुरुक्षेत्र, कहाँ पे हुआ था, कुरुक्षेत्र। अब इसके बाद देखिए भाई आपको एक पैसेज दिया है, ये अच्छे से देख लीजिए, आपको इस पैसेज दिया है, इस पर बेस्ड ही आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसको एक स्क्रीनशॉट लेकर आप पढ़ सकते हैं आसानी से। इस पे बेस्ड क्वेश्चन देख लीजिए, हम लोग ऐसा ही आपको क्वेश्चन आएगा, 10 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, मतलब कि 10 क्वेश्चन भाई फ्री के मिलने हैं आपको, तो इन पे बेस्ड आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, हेलन ट्रेन डिस्पेयर टाइम बास, तो यहाँ पर देखिए मैं पैसेज में भी आपको दिखा दूंगा, टाइम दिया होगा आपको, पैसेज में आपको इंग्लिश में टाइम दिया, ठीक है, 2:30 यहाँ पर दे रखा है, देखिए 2:30 दे रखा है, 2:30 ये दे रखा है, 2:30 इंग्लिश में, बस इतना ही फर्क है। यहाँ पर सिंपल आपने 2:30 लगा दिया, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको ढूंढ ढूंढ के आपको सभी कर लेना है, तो आप आसानी ढूंढ सकते हो। उसके बाद 72 हो जाएगा, द फायर ऑफ द टैक्सी वाज अबाउट
2 पाउंड, कितने 2 पाउंड, 2 पाउंड मांगा था टैक्सी वाले ने। हेलन टुक द टैक्सी बिकॉज देयर वाज लेस टाइम, उसके पास क्या था भाई, कम टाइम था। जी आपने लिख दिया। बिच कमिंग आउट ऑफ द साइड स्ट्रेट टू द टैक्सी हिट द कार, क्या हुआ था भाई, एक्सीडेंट हो गया टैक्सी का कार के साथ। इसके बाद द बस कंडक्टर वेट फॉर हेलन बिकॉज ही से हर रनिंग, क्या कर रहा था, वो भाग रहा था हेलन। ये सब भाई पैसेज में लिखा है, देखिए पैसेज से ही बता रहा हूँ मैं आपको, तो आप पैसेज से देख सकते हो। उसके बाद क्या हो जाएगा, हेलन रिस्टार्ट द स्टेशन इन टाइम बिकॉज ऑल अप टू, सभी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि भाई उसको हेल्प नहीं कर रहा था, वो हेल्प नहीं कर रहा था, वो कंडक्टर हेल्प चाहिए थी, सभी चीज़ यहाँ पर ऑल अबाउट हो जाएगा। 77 हो जाएगा, द टीम थ्रो अबाउट मीन्स हिट फॉरवर्ड, क्या हो जाएगा, हिट फॉरवर्ड। फिर द वर्ल्ड प्रोबेबली डू डज नॉट मीन्स स्वेली, क्या हो जाएगा, स्वेली। फिर उसके बाद द टीम द टर्म द बस द स्टिल अंटिल मीन्स टू स्टार्ट फॉर टू वेट टू स्टॉप द बस नॉन अबाउट, क्या हो जाएगा, स्टॉप द बस, वो बस को स्टॉप करना चाहता था क्योंकि वो उसके साथ जाना चाहता था। फिर कंप्लीट द सेंटेंस, तो हो जाएगा यहाँ पर देखिए अगला आपका क्या आ जाता है, ग्रामर आ जाता है। तो हेलन वाज अफेड खालिस्तान मिसिंग हर टू ट्रेन टू हर मिसिंग हर, ठीक है। सफिक्स प्रीफिक्स द वर्ल्ड रेगुलर टू इरेगुलर, सफिक्स मतलब क्या होता है, उपसर्ग, और प्रीफिक्स मतलब क्या होता है, इस तरह प्रीफिक्स आपका उपसर्ग हो जाएगा, सफिक्स मतलब प्रत्यय हो जाएगा। उसके बाद सपली प्रीफिक्स टू द वर्ल्ड सेंटेंस तो फुली हो जाएगा, सेंसफुली, सेंसफुली, ठीक है। उसके बाद गिव सिनोनिम ऑफ कॉन्सेप्ट तो आइडिया, कॉन्सेप्ट का मतलब समानार्थी पूछा है तो आइडिया हो जाएगा। उसका गिव एंटोनिम ऑफ रैपिड तो स्लो, रैपिड मतलब तेज होता है, स्लो मतलब धीरे हो जाएगा। गिव द एंटोनिम ऑफ क्रिएटिविटी, तो इसका क्या हो जाएगा, क्रिएटिव, ठीक है। तो आर्टिस्ट, क्रिएटिव मतलब कुछ करना, एंटोनिम पूछा है, उसका क्रिएटिव मतलब कुछ करना, ठीक है। डिस्क्रिएट, यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा इसका आंसर, यहाँ पर आपका बी आंसर होने वाला है, क्योंकि क्रिएटिव मतलब कुछ करना होता है, डिस्क्रिप्टिव मतलब घर में बैठा, उसका एंटोनिम मतलब उल्टा पूछा है। उसको गिव द होमोफोन्स ऑफ बेक्ड फूड मतलब ब्रेड, ब्रेड हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है आपका आंसर। उसको फिल इन द ब्लैंक्स करना है, तो किंग हेंस वेल्स लेटेस्ट फॉर 30 ईयर, तो रेगनर, क्या हो जाएगा, रेगन्स, REIGN, रेगन हो जाएगा, लेटेस्ट 30 ईयर। फिर उसके बाद हिज हाउस इज टू अ फैक्ट्री, तो बेसाइड, बेसाइड मतलब उसके घर के पास ही क्या है, फैक्ट्री है। गिव वन द वर्ल्ड स्टडी ऑफ अंटिल थिंग, तो एस्ट्रोलॉजिकल, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, स्टूडेंट एक्सीडेंट, तो जियोलॉजी हिस्ट्री, जियोलॉजी हिस्ट्री जियोग्राफी, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर्कियोलॉजी। भाई कुछ यहाँ पर थोड़ा बहुत गलती हो जाए तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अ पर्सन हु बिलाइव इन द एक्सटेंस ऑफ गुड इज द कॉल्ड, तो थ्रेट हो जाएगा। फिर उसके बाद द गवर्नमेंट रन बाय वेल्थी पीपल इज कॉल्ड, तो क्या हो जाएगा, आपका सी नंबर का आंसर हो जाएगा, ओचेल, ठीक है। चेलियोस्क्री हो जाएगा आपका, सी नंबर का आंसर चेलियोस्क्री हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका सी नंबर का यहाँ पर नाउन ऑफ नेम ऑफ द ऑल अबाव, क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ अबाव हो जाएगा। उसके बाद नर्मदा इज द होली रिवर, नर्मदा इज द प्रॉपर नाउन, क्या हो जाएगा, नर्मदा इज द प्रॉपर नाउन। अब यहाँ पर देखिए कुछ आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। रीना वेंट टू पेंट हर सेल्फ, क्या हो जाएगा, हर सेल्फ, यहाँ पर हिम हो जाएगा आपका, हिम आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। जैक डिसाइड टू रिवार्ड देम हो जाएगा, ठीक है। मोहन हैज सोल्ड द ओल्ड हाउस, ओल्ड इज एना एडवर्ब, क्या है भाई, एडवर्ब है। उसके बाद ही फ्रॉड द वॉर, क्या हो जाएगा, ब्रेवी, ब्रेवरी, ठीक है, ब्रेवरी हो जाएगा। फिर सी शुड बी असेम्ड खालिस्तान हर एक्शन इन एक्शन, क्या हो जाएगा, इन एक्शन। लास्ट आपका 100 क्वेश्चन हो जाएगा कि भाई फुटबॉल इज द खालिस्तान मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट इन द वर्ल्ड, तो द फुटबॉल, क्योंकि भाई सबसे मोस्ट पॉपुलर तो यहाँ डाला आएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये 100 के 100 100 क्वेश्चन आपको बता दिए भाई। ये पार्ट बी था इंग्लिश का, आपने हिंदी का नहीं देखा तो जाके देख सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो भाई हिंदी और इंग्लिश दोनों का देखिए, तो यहाँ पर आपकी FC फर्स्ट कंप्लीट हो गई। आने वाली वीडियो में हम लोग FC सेकेंड का पार्ट ए और पार्ट बी लाएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसी वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। चलिए अगली वीडियो मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक भी धन्यवाद, थैंक यू।